अस्सलाम वालेकुम। क्लास फिजिक्स 10th हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे न्यूमेरिकल वेव्स चैप्टर नंबर 1 के। अब क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, इफ ए टी कंप्रेशन पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। इफ 2 consecutive compression are 8 centimeter apart calculate the waves। पहले हम इसकी डेटा निकालते हैं। ठीक है, ये हम क्लास 10th की फिजिक्स कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हमें डेटा क्या दी गई है, डेटा एटी कंप्रेशन दी गई है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कंप्रेशन जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 80 दी गई है। कंप्रेशन किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम पढ़ते हैं ना कंप्रेशन और रेयरफिकेशन। जब क्लोज पार्टिकल हो तो उसे क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। जो दूर दूर पार्टिकल हो उसे हम क्या कहते हैं, रेयरफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये हमें क्या कह रहा है कि एक वाइब्रेशन है जिसमें कंप्रेशन है, 80 कंप्रेशन पास हो रहे हैं, कितने टाइम में वो पास हो रहे हैं। दूसरा हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 20 सेकेंड में पास हो रहे हैं 80 कंप्रेशन। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और टाइम पीरियड हमें मालूम करना है। और 2 consecutive कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कंप्रेशन से दूसरी कंप्रेशन तक जो डिस्टेंस हमें दिया गया है, इसको क्या कहते हैं, हम एक कंप्रेशन तो दूसरे कंप्रेशन तक जो डिस्टेंस हो उसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ हमें कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। अपार्ट कैलकुलेट द वेव्स। ठीक है, उसके साथ साथ हमें वेव स्पीड क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है, वेव स्पीड यहां पे आएगा, वेव स्पीड क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है, 3 चीजें इसमें मालूम करनी है। अब पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जो वेवलेंथ हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, मैंने पहले न्यूमेरिकल्स में आपको बताया सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, नंबर्स को 100 से डिवाइड करते हैं। 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.08 मीटर आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया हमने मीटर में। अब 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। यहां पे लगेगा हमारा फार्मूला। फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम फार्मूला कौन सा लगते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू कंप्रेशन रेयरफिकेशन और आप ट्रांसफर वेव्स कह दें। अब हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे कंप्रेशन दिया गया है। नंबर ऑफ वेव्स को डिवाइड करेंगे टाइम से। नंबर ऑफ वेव्स कितने दिए गए हैं, 80, और टाइम कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, 0 को 0 से कट करेंगे और 2 का टेबल 8 पे लगाएंगे, कितने दफा जाएगा, 2 4 कितना होता है, 8 होता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमारे कितनी आ गई, 4 हर्ट्ज आ गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने मालूम कर ली। अब हमें कौन सी चीज मालूम करनी है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मालूम करना तमाम आसान है। टाइम रेसिप्रोकल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। 1 एफ करेंगे तो टाइम पीरियड 1 ओवर फ्रीक्वेंसी हमने कितनी मालूम की, 4 हर्ट्ज। 1 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.25 सेकेंड। ठीक है, टाइम हमारा मालूम हो गया, टाइम इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर ली, टाइम भी मालूम कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा, वेव स्पीड बची। वेव स्पीड का फार्मूला हम क्या पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लैम्डा किस चीज को जाहिर करता है, वेवलेंथ को करता है। v इज इक्वल टू, अब वेवलेंथ कितनी दी गई है, मीटर वाली लिखेंगे हम, 0.08 मीटर। मल्टीप्लीकेशन में फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी मालूम कितनी की है हमने, 4। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4 से करेंगे तो वेव स्पीड हमारी बन जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.32 मीटर पर सेकेंड।
ये हमने क्या मालूम कर ली, वेव स्पीड मालूम कर ली। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया, ये वेव स्पीड। तीन चीजें हमें क्या करनी थी, इस क्वेश्चन में मालूम करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं हम, सेम चैप्टर का। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 7 है। इसमें हमें क्या कह रहा है, पहले हम सेंटेंस को समझे, हमें दिया क्या गया है और मालूम क्या करना है। पहले डेटा बनाते हैं, इसलिए हमें सेंटेंस को समझना लाजमी होता है। वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपोगेट एट 0.90 मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर एक वेव्स ट्रांसफर हो रही है जिसकी स्पीड है, हम डेटा मालूम करेंगे इसकी। ठीक है, जिसकी वेव स्पीड दी गई है 0.90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, if you splash the water at one end of the pool, observe the wave go to the opposite and reflect in return in 30.0 second. अब जब वो वेव्स ट्रांसफर हो रही थी 0.90 मीटर पर सेकेंड पे, आगे मैंने ऑब्जर्व किया वो किसी चीज को लग के वापस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट होके जो वापस पहुंची है वो कितने टाइम में पहुंची है, t इज इक्वल टू हमें मिला गया है 30.0 सेकेंड में वापस पहुंची है। ठीक है, रिटर्न हुई है। अब मालूम क्या करनी है इसमें, हाउ फार अवे इज द अदर एंड ऑफ द पूल, वो दूसरे एंड तक कितना दूर होगी वो हमें मालूम करना है। अब दूर होगी तो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हम वेव में क्या मालूम करते हैं, वेवलेंथ मालूम करते हैं, क्योंकि वेव्स के अंदर या तो ट्रांसफर वेव होगी या तो कंप्रेशन होती है। ये वाटर की बात कर रहा है तो ट्रांसफर वेव्स होगी। ठीक है, इसलिए वेवलेंथ हमें क्या करनी है, इसमें मालूम करनी है। और दूसरी चीज इसमें कौन सी मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, क्योंकि वेव स्पीड मालूम करने के लिए फ्रीक्वेंसी का होना लाजमी है। ठीक है, दूसरी क्या मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अब देखें फार्मूला कौन सा लगेगा, फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं हम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम 1/t। इसके दो फार्मूले याद कर लें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मालूम करने के, एक नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितने बने कितने सेकंड में, और दूसरा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। यही फ्रीक्वेंसी में इस चैप्टर में फार्मूले दो यूज होते हैं। ठीक है, ये रिमेंबर कर लें आप। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, टाइम हमें दिया गया है कितना, 30 सेकेंड हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। 1 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 0.0333 हर्ट्ज हमारा क्या बनेगा, इसमें आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई। अब फ्रीक्वेंसी हमें मालूम हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या है 0.0333 हर्ट्ज। अब हमें मालूम क्या करना है, अब हमें मालूम करना है वेवलेंथ मालूम करना है। ठीक है, क्योंकि स्पीड दी गई है, अब फ्रीक्वेंसी हमने मालूम कर ली, अब वेवलेंथ मालूम करें। तो वेवलेंथ मालूम करने के लिए हमने क्या फार्मूला लगाया, v इज इक्वल टू एफ इंटू वेवलेंथ। ठीक है, ये वेवलेंथ आगे लिख लें या बाद में लिख लें, कोई बात नहीं इसमें। अब वेवलेंथ मालूम करना है तो फार्मूले को रीअरेंज कैसे करेंगे, वेवलेंथ सेम जगह पे होगी और फ्रीक्वेंसी वेव स्पीड के डिवाइड में चली जाएगी। वेवलेंथ इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई। अब सिर्फ नंबर लिखने हैं इसमें। वेव स्पीड कितनी दी गई है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.90 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी हमने मालूम की थी, 0.0333 हर्ट्ज मालूम की थी। बात समझ में आ रही है। अब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा वेवलेंथ कितना बनेगा, वेवलेंथ बनेगा 27.027 मीटर। ठीक है, अब वेवलेंथ हमारे पास क्या आ गई, 27.027 मीटर आ गई। बात समझ में आ गई। ये वेवलेंथ का आंसर बन गया, ये किस चीज का आंसर बन गया, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मालूम दो करने थे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हमारा।